हेलो दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं पहली बार इटावा लॉयन सफारी विजिट करने। इतने सालों से मैं इटावा में हूँ, नॉट परमानेंटली बट यस मेरा घर है यहाँ पे। फिर भी मैंने अब तक लॉयन सफारी नहीं देखा है, जबकि देश विदेश से लोग घूम घूम के यहाँ से जा चुके हैं। Continuing Itawa, Ring Road for 1 km. Continuing Itawa, Ring Bypass Road for 3. इटावा सफारी पार्क तो आ गया है। मेन गेट में पहली बार आई हूँ, बहुत जल्दी पहुँच गई। ये मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक में है और ये हम एंटर कर चुके हैं लॉयन सफारी, इटावा की शान। यूपीपीसीएस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जीएस स्ट्रॉन्ग करनी है भाई, तो Head northwest, then turn right. ये लॉयन सफारी कहाँ पे है? Turn right, then यहाँ से एक और मेन गेट मिला है हमें। बस सुंदर है। कार पार्किंग यहाँ पे है। head west. Turn right toward Itawa, Ring Bypass Road, then turn. तो गाड़ी को पार्क करके हम लोग जा रहे थे टिकट्स लेने। सफारी घूमने के लिए आपको दो तरह की सेवाएं दी जाती हैं, एक थी बाई बस और दूसरी थी बाई जीप। पर्सनल गाड़ी आप अंदर नहीं ले जा सकते। छुक 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 रेल। गर्मी में आर्किटेक्चर तो गजब का खूबसूरत था। ये था टिकट काउंटर और ये खड़ी थी जीप। जिन्हें जीप से ट्रैवल करना हो, इसका किराया था 3000 में आप पूरी जीप बुक कर सकते थे। बस से सफारी घूमने के लिए आपको देने पड़ते हैं 250 रुपये पर पर्सन। तो हम 2 लोग थे तो मैंने 500 पे किया। जगह बहुत सुंदर थी, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी। पता नहीं क्यों हम लोग सितंबर के मंथ में गए थे, फिर भी इतनी गंदी वाली गर्मी मिली हमें। हम निकल चुके हैं कहाँ के लिए? बस के लिए। अब आगे हमें बस मिलेगी और उसमें बैठ के हम पूरा 25 किलोमीटर का रास्ता घूमेंगे। मैंने धूप के मारे मैंने बुर्का ओढ़ लिया है। अस्सलाम वालेकुम। अरे सलमा वाला बैठो। अस्सलाम वालेकुम। सलमा वाला बैठो। बहुत सुंदर बना है, लेकिन पैरों को फैलो करते हुए चलो। ठीक है, ठीक है। धूप का आलम सफारी के लिए इधर हम क्या बताएं तुम्हें। हम लोग आवारा पंछियों की तरह भटक रहे हैं यहाँ पे। अभी तक हमें बस नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने बोला है कि एरो को फॉलो करते हुए जाना है, तो ये जो आगे एरो बने हैं इनको फॉलो करते हुए हम लोग जाएंगे। ये देखिए इधर इनको क्या हुआ है, जंगल में क्या खोज रहे हैं? कौन? यू यार, ये कितने स्मार्ट लग रहे हैं यार, कितने स्मार्ट लग रहे हैं ये। उल्टे जा जाते हैं। सफारी के लिए इधर जाएं तो हम इधर ही जाते हैं। बस के लिए आपको अंदर तक 1 किलोमीटर लगभग या उससे भी ज़्यादा चलना पड़ता है और रास्ते में आपको मिलते हैं खूब सारे सुंदर सुंदर व्यू। बहुत धूप है यार। ऐसा लग रहा था जंगल के बीचों बीच किसी ने ऊंचाई पे पुल बना दिया हो पत्थरों का। ये बहुत सुंदर रास्ता था, टेढ़ा मेढ़ा सा। हम तो प्रेमी जंगल में भटके हुए हैं, चारों तरफ जंगल है। वो रही सामने बस। चल भैया चल चल। लंबा सफ़र तय करने के बाद हमें अपनी बस मिल गई थी और यहाँ थी एक छोटी सी कैंटीन जहाँ पे आप पीने के लिए चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ले सकते थे। मैंने कोल्ड ड्रिंक ली क्योंकि गर्मी और धूप से हम लोगों का गला सूख चुका था। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बड़ी सुंदर सुंदर सी हट बनाई गई थी जो ईंट और पत्थरों की बनी हुई थी। जब आप थक जाएं या इंतजार करना हो तो आप यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ हम लोग बैठ के बाकी सवारियों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर सवारी बाई बस से ट्रैवल करना पसंद करती है, क्योंकि जीप में 3000 लगता है। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो एक जीप बुक कर सकते हैं। सवारी पूरे होने पे हम लोग बैठ चुके थे बस में और यहाँ हमें आई एकदम इटावा वाली देसी फील। ये थी ट्रैवलर बस। मस्त खड़ खड़ करके बस कर रही है यार। पूरी फील ले रहे खड़ 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 खड़। चक्कर आ रहे हैं। चक्कर बस में आवाज़ सुन के हंसी आ रही है। सबसे पहले हमारी गाड़ी रुकी लेपर्ड हाउस पे, जिसमें हमें 2 लेपर्ड देखने को मिले।
मेरे मान रखा सच में यार, देख के खराब तो लग रहे हैं। तमाशा बना रखा है। शेर का तमाशा बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम एक्साइटमेंट, हमें इन लेपर्ड्स को यहाँ पे जाली में बंद देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बंद है जाने का रास्ता। क्योंकि जानवर जंगल में खुलेआम घूमने के लिए बने होते हैं, तो शायद ये ऐसे घूमते तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। एनिमल ह्यूमन एरिया में नहीं आ सकते और ह्यूमन जंगल में नहीं जा सकते। वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट प्राइवेसी एंड देयर स्पेस। खैर, हमारा रोमांचक सफारी का सफ़र जारी था। लेपर्ड हाउस को विजिट करने के बाद हम बढ़ चुके थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और हमारी बस जंगल के रास्तों में घूम रही थी। जंगल के बीचों बीच हमें सितंबर में मई जून वाली फील आ रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ गर्म हवा लग रही है और सूर्य देवता भी एकदम परवान चढ़े हुए थे। तभी हमें अपने रास्ते पे दिखे ये। पहचानिए जरा इनको, कौन है? हम सारे परेशान हो रहे हैं। सच में आप लग रहा है खराब देख के। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मजा। भैया सब लोग फोटो खींच रहे हैं। देखो 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 भाग गया देखो देखो देखो। ये एंटीलोप हैं जो हिरन से थोड़े अलग होते हैं। हमारी बस का शोर सुन के इनमें अफरा तफरी मच गई और ये भाग के खेतों में छिप गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन लोगों का खौफ देख के हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बेचारे मासूम जानवर बहुत डरे हुए थे। हेलो बेबी, हेलो बेबी, बाय बेबी, बाय बाय, टाटा, टाटा टाटा टाटा। बस अंदर मत आ जाना तुम, बाकी तुम बड़े प्यारे लग रहे हो। कितना क्यूट है यार, बस अंदर ना जा गाड़ी की। क्यूट तो बहुत है। बाय। सुसु कर रहा हूँ शायद। उतरना मत, वरना वो उनको ज़्यादा प्यार आ जाएगा तुमसे। देखिए तो हिरन है। उन्हीं रास्तों पे आगे चल के हमें मिले ढेर सारे हिरन। इतने सारे हिरन मैंने लाइफ में पहली बार देखे। वैसे मैंने कभी चिड़ियाघर नहीं देखा, तो ये जो सारे मैं एनिमल देख रही थी लाइव, ये लाइफ में पहली बार ही देख रही थी। इटावा वासियों के लिए ये बहुत ही प्राउड की बात है कि इटावा लॉयन सफारी एशिया का सबसे बड़ा एंड पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है फॉर बब्बर शेर और एशियाटिक लॉयन। अलग अलग स्टेट से यहाँ पे बब्बर शेर लाए जाते हैं और उनकी फिर ब्रीडिंग कराई जाती है। आपने देखे तो होंगे, शेरों में एशियाटिक लॉयन जो होता है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और रॉयल दिखता है। पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए ये एक तरह से विलुप्त होने वाले थे। तो अब सरकार इनका कंजर्वेशन कर रही है। वाइट हिरन है बेटा, वाइट हिरन, वाइट हिरन नहीं लग रही है क्या? सच में स्टेचू लग रहे हैं। हाँ यार, मुंह चल रहा है। कौन उन्हें बना रहा है पीछे से बैठ के? देखो एक भाग रहा आ रहा है। अरे यहाँ पे आ रहा है। सफ़ेद मृग के किस्से काफ़ी सुने हुए हैं, तो आज हमने यहाँ पे सफ़ेद मृग या वाइट डियर भी देख लिया। उसके सींग में कुछ फंस गया, देख कैसे कर रहा है। हाँ, देख सींग में कुछ फंसा हुआ है, लटक रहा है। देख कैसे कर रहा है। एंटीलोप और हिरन दोनों अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। साइंस की लैंग्वेज में बोले तो एंटीलोप्स आर फ्रॉम बोविडी फैमिली एंड डियर्स आर फ्रॉम सर्विडी फैमिली। साइज में एंटीलोप हिरन से ज़्यादा बड़े होते हैं और ज़्यादा स्पीड से भाग सकते हैं, लेकिन अगर हैबिटेट देखें तो दोनों को ही ग्रासलैंड और रन फॉरेस्ट ही चाहिए होता है। बब्बर शेर का मतलब एशियाटिक लायन। 2006 में इसका प्रस्ताव आया था सफारी को बनाने का और 2012 में ये बनके तैयार हो गई थी। यहाँ पे इन जानवरों का कंजर्वेशन तो होता ही है, साथ में इनकी ब्रीडिंग भी होती है। जब भी हम इस सफारी में किसी नए जानवर की एरिया में जाते थे तो उससे पहले हमें ये बड़ी सी जाली ज़रूर मिलती थी। इसका मेन गेट खोला जाता था, उसके बाद हमारी बस इसमें अंदर एंटर करती थी। अब हम जा रहे थे भालू सफारी की तरफ। मेरे को दिया, खड़ा हो जा। कुछ नाक में आया। क्या आया? आपके नाक में क्या घुस गया? कुछ आया, तेरे को नहीं आया? भाग रहा है ना? हाँ, बड़े सब छुपा है तो धूप के आगे तो पूछेगा। और दिखेगा। हाँ, सही है, गाड़ी के पास तर में है ना, दिख नहीं रहे हैं। भालू सफारी में हमारा स्वागत है। भालू सफारी में हम अपना स्वागत खुद करते हैं। जंगल अच्छा है ना?
नीचे उतरना है। दिख गया ना? सुमो जैसे बाल। यहाँ भी तो है एक यहाँ भी तो है। उधर भी है। ये तो भाई है। तो इधर इधर सुअर जैसा क्यों लग रहा है? अब लगे भालू। देख लिया? देख लिया ना? पीछे से लग रहा है बस, पीछे से लग रहा है। 3 है यार। हमारा जोर कितना यूनिक पीस है, पीछे से भारी लगता है, आगे से वो तो खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। उधर वाला उसको देखो झगड़ा कर रहा है, देखो झगड़ा कर रहा है। रोटी खाने के लिए झगड़ा कर रहा है, रोटी खाने के लिए। और हाँ, टिनटिन है, टिनटिन। मस्त खेल रहे हैं। हाँ, एक 2 पैर पे खड़ा हो गया। और सदा भाई आजा आजा आजा। अब तक कहानियों में जो भालू के बारे में पढ़ा था, जितने फनी होते हैं, खेलने वाले होते हैं, आज मैं पहली बार इनको ऐसे ही देख रही थी, बहुत मस्ती में खेलते हुए। और अब हमारी बस जा रही थी द वन एंड ओनली जंगल के राजा शेर से मिलने। लाइफ में पहली बार मैं शेर को अपनी आंखों के सामने देखने वाली थी। आई कुड नॉट बिलीव दैट। इट वॉज एडवेंचरस एज वेल एज वेरी एक्साइटिंग। राजा साहब को एकदम जेट प्लस सिक्योरिटी में रखा जाता है, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई हार्म ना हो, बल्कि इसलिए कि कहीं इंसानों के पिछवाड़े पर लात मार के वो उन्हें अपने घर से बाहर ना निकाल दें। क्योंकि बिन बुलाए मेहमान जब इंसानों को पसंद नहीं है तो उनको कहाँ से पसंद आएंगे। उनके हैबिटेट में जाने के लिए हमें डबल गेट से गुजरना पड़ा था। आप समझ रहे हो सिक्योरिटी का लेवल। एवरीवन वाज इक्वली एक्साइटेड। हर किसी को उनसे मिलने की जल्दी थी। और यहाँ हुआ हमारा पहला दीदार राजा साहब से। ओहो, एटीट्यूड ही अलग था भाई बंदे का। ही वाज लाइक, अरे तुम जैसे 3600 आते हैं 3600 जाते हैं, चल निकल। हालांकि ये बच्चे थे इसलिए इन्हें देख के खौफ तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, इसलिए आराम से ये लोग ऐसे ही रोमिंग अराउंड। मुझे इन्हें देख के इतना प्यार आ रहा था कि अब इतना पास आ गए हैं तो थोड़ा और पास जाके थोड़ा सा गुल्लू गुल्लू कर लूँ इनके साथ। मेरा पेट सुमो कुछ ऐसे ही दिखता है, बट ऑब्वियसली कुत्ते में और शेर में फ़र्क तो हो गई। सुमो का कलर, उसका चलने का स्टाइल, जब उसके बाल काट देते हैं पीछे से तो वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। बाल काट दिया तो ये इतने खेलने के मूड में थे कि ठीक हमारी बस के सामने आके बैठ गए, और न केवल बैठे बल्कि लेट गए आराम से, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। हाँ, शॉट है। आज अंदर रखना भैया। हाँ, ठीक। मुझे ये शेर बहुत प्यारे लगे। सच बताऊं तो मुझे इंसान से ज़्यादा ये जानवर अच्छे लगते हैं, क्योंकि इंसान आजकल इतना क्रूअल हो चुका है और उसके सामने तो ये लोग कुछ भी नहीं है। आप खुद ही देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे इन बेचारों को परेशान कर रहे हैं, ज़बरदस्ती टीज कर रहे हैं। अब जरा आप बताइए, आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुस जाए तो आप क्या करेंगे। बट आई प्रे कि जिस मोटिव के लिए ये सफारी पार्क बनाया गया है वो मोटिव कंप्लीट हो गवर्नमेंट का, और मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो मुझे इन बब्बर शेर की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिले यहाँ पे। मैं तो इनके साथ गुल्लू गुल्लू कर रही थी दूर से, लेकिन डर था कि कहीं पलट के ये भी गुल्लू गुल्लू करने अगर बस में आ गए तो मेरा क्या होगा। कालिया, कहा जाता है कि शेर का जब पेट भरा होता है तब वो किसी पे अटैक नहीं करता, तो शायद इन लोगों का पेट भी भरा हुआ था, इसलिए दे वर रिलैक्सिंग। हेलो बेबी, इसे बंद रखो। पैर देख इसे। हेलो बेबी। हेलो, कितना मस्त बैठी हुई आराम से।
सब बच्चे हैं लेकिन एजेड वाला नहीं है कोई। कौन है क्या ये? हाँ धूप का आलम मैं क्या बताऊँ तुम्हें, एक चेहरे ने हमें प्यार से देखा न। बाय बाय लॉन सफारी, हम फिर मिलेंगे जल्दी। हेलो गाइस, घूमते घूमते हो गई थी मेरी शक्ल ख़राब, तो मैंने यूज़ किया है स्नैपचैट का फ़िल्टर। अब मैं लग रही हूँ मस्त रपचिक हीरोइन। ये देखिए मेरी हीरोइन को धूप के मारे हम सब लंगूर बन चुके हैं, बट स्नैपचैट फ़िल्टर जिंदाबाद। लग रही हूँ ना एकदम मस्त हीरोइन, गोरी चिट्टी सी। और ये हमने कवर कर लिया पूरा लॉन सफारी पार्क का। अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, और कसम से हमें यहाँ बहुत 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 मज़ा आया। हालांकि हम घूमते घूमते काले पड़ गए, गर्मी में बेहाल हो गए, बट मज़ा तो बहुत सारा एडवेंचरस एक्सपीरियंस लेके और एक्साइटिंग फील करके अब हम वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। बीइंग ए इटावा वासी, मैं हमेशा प्रे करूँगी कि हमारी लॉन सफारी डे बाई डे ग्रोथ करे, और जब मैं नेक्स्ट टाइम वापस यहाँ कभी विजिट करने आऊँ तो मुझे यहाँ पे और ज़्यादा जानवर मिले, उनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा हो, ग्रोथ और भी अच्छी हो। वापस जाने से पहले हम एक बार और इस मेन सेंटर पे, जो कि मेन गेट था, वहाँ रुके, और वहाँ रुक के थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, थोड़ा स्नैप के फ़िल्टर यूज़ किए, क्योंकि अब तक का सारा सफ़र तो हमने लंगूर बन के तय कर लिया था। यार हिसाब किताब तो हो गया था भाई। लॉन सफारी मेरे घर के इतनी पास में थी, ये बात मुझे वहाँ जाके पता चली, वरना इतने सालों में तो हम इसलिए नहीं आए कि ओहो पता नहीं कितना दूर होगा, कौन जाए, कैसे जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। और इस तरह हमारा ये इटावा लॉन सफारी का टूर कंप्लीट होता है। रोड कितनी अच्छी बनाई है, खाली रोड। हाँ, यहाँ पे गाड़ी स्लो कर लो, और स्लो। और ये मैडम गाड़ी चला रही हैं बढ़िया से, 3 नंबर में अपने साइड में। अब यहाँ तो बस वीडियो बन रहा है। वापसी में रास्ता खाली मिला तो पतिदेव ने गाड़ी मेरे हाथों में थमाई और बोला चलो तुम हाथ साफ करो, काफ़ी दिन से तुमने हाथ साफ नहीं किया तो तुम भूल चुकी हो। एक तो हैवी गाड़ी, ऊपर से इतने लंबे टाइम के बाद ड्राइव करना, मेरे हाथ पैर फूल चुके थे। हमारे जो ट्रेनर साहब हैं, जब हमें गाड़ी सिखाते हैं तो मेरी बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं हमेशा ही भूलती हूँ, कहीं भी ब्रेक लगा देती हूँ, कहीं भी गाड़ी रोक देती हूँ। थोड़ी दूर तक मैंने ड्राइव किया, उसके बाद जैसे ही भीड़ शुरू हो गई, रोड पर गाड़ियाँ ज़्यादा दिखने लगी और वन वे स्टार्ट हो गया, वहीं मैंने गड़बड़ कर दी और एक जगह अचानक से ब्रेक लगा के गाड़ी रोक दी, और फिर मेरी अच्छी खासी डांट पड़ी। एनीवे, वीडियो तो मेरा बन ही गया था, और मुझे क्या चाहिए, है ना। आप में से कौन कौन इटावा से है और किस किसने लॉन सफारी देखी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और इटावा वालों, हाजिरी लगाना मत भूलना कमेंट बॉक्स में, ओके।